दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिगोनिया का पौधा गमले में कैसे लगाना चाहिए, कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए, कैसे हम इस पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। ये तमाम जानकारी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो कैसे इस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, आज हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। कैसे आपको साइज़ चुननी है गमले वाली। तो चलिए सबसे पहले गमले के बारे में ही जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 10 इंच का गमला चुना हुआ है। तो आप भी 10 इंच या 12 इंच के गमले में इसको लगा सकते हैं। बहुत बड़े गमले की आवश्यकता भी नहीं है। 10 इंच का गमला या 8 इंच का गमला में भी आप बिगोनिया का पौधा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और गमले के नीचे रखने के लिए आप कोई भी पुराने ईंटों वाले कुछ टुकड़े होते हैं या फिर कुछ पुराने गमले वाले हिस्से भी आप रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सॉइल मीडिया के बारे में, कैसे हम गमले की मिट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम कंपोस्ट की करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है गोबर की खाद 40% के आसपास। तो 40% कोई भी आप कंपोस्ट ले सकते हैं। राइस हस्क यानी जो चावल की भूसी होती है, यहाँ पे हम उसका 10% यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी में एक पानी का अच्छे से आवागमन रहता है और हवा भी अच्छे से आती जाती है, जिससे जड़ों का विकास सही से होता है। ये है कोकोपीट। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं लगभग 20% के आसपास। तो 20% कोकोपीट हो गया। इसके साथ हमने बगीचे वाली मिट्टी यूज़ की है लगभग 20%। तो 20% आपको मिट्टी यानी सॉइल का इस्तेमाल करना है। इसके साथ हम यहाँ पे कुछ मात्रा में सैंड यानी बालू रेत का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम 10% बालू रेत का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस मिश्रण में अगर आप बिगोनिया का पौधा लगाते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे फूल आते हैं। अब यहाँ पे 2-4 चम्मच आपको बोन मील का इस्तेमाल करना है, जिसमें कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ कुछ लकड़ी का राख वगैरह डाल देंगे। तो इससे होता यह है कि आपकी मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगता है। और तो यहाँ पे इतनी चीज़ों में हम आपस में इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप भी अपने गमले वाली मिट्टी तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले वही बेसिक सा काम करना होता है। गमले का छेद आपको चेक करना होता है। छेद ना हो तो छेद को साफ़ करिए। उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमने ये मिश्रण तैयार किया हुआ है, अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको इसको गमले में डालना होता है। तो सबसे पहले जो होल होता है, होल यानी छेद के ऊपर कुछ पुराने चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे पुराने ईंट हो गया, पुराना दीप हो गया, गमले वाले कुछ हिस्से हो गए। जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल आप करिए। तो नीचे रखने के बाद आपको बस ध्यान ये भी रखना है कि आप ऐसे भी ना रख लें कि हाँ वो एकदम ऊपर से बैठ जाए, पानी ही ना नीचे से निकले। तो थोड़ा सा आपको उठा उठा रखना होता है। इसके बाद कुछ मात्रा में हमने जो ये मिश्रण तैयार किया हुआ है, इस मिश्रण को हम कुछ मात्रा में अपने गमले में डाल देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पौधा एक बार आपको रख के चेक करना है कि हाँ आपके गमले में कितना ऊपर आपका पौधा हो रहा है। उसी हिसाब से आपको मिट्टी उसमें डालना होता है। तो गमले सहित भी आप चेक कर सकते हैं। तो बस इतना ही आपको करना होता है। ऐसे आप आसानी से ये पौधा लगा पाएंगे। अब बिगोनिया के पौधे की अगर हम देखभाल के बारे में जानें, तो बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ती है। बस केवल एक चीज़ का ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग। ज़्यादा पानी इस पौधे को सुखा सकता है। ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे तो ये पौधा आपका सूख भी सकता है। तो आसानी से ये गमले से, छोटे वाले गमले में लगभग 4 इंच या ऐसे कुछ गमला का साइज़ होगा, उसमें ये लगा हुआ था। तो आसानी से पौधा निकालने के बाद ज़्यादा कुछ हम इसमें नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद चारों साइड से हम इसमें मीडिया जो हमने तैयार किया हुआ है उसको हम डाल देंगे। जैसे कि मैंने बताया, बिगोनिया बहुत सारे कलर ऑप्शन में आपको मिलता है, बहुत से रंगों में। इसकी पत्तियाँ भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई केवल पत्तियों के लिए भी ये पौधा लगा देते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो पूरा गमला आपका फूलों से भरा हुआ लगता है। देखने में दूर से बहुत अच्छा लगता है। ये पौधा आप लगा सकते हैं, बहुत से रंग में ये पौधा आता है। हमने अभी हाल के दिनों में कुछ पौधा और छोटे से लाए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा छोटे वाले पौधे की प्राइस क्या होती है। बड़े वाले पौधे लगभग 60 से लेकर 100 रुपये के आसपास आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके वहाँ पर जितने का मिलता हो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो यहाँ पर चारों साइड से आपको मीडिया डाल देना है। अगर हम देखभाल की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पानी ज़्यादा नहीं देना है। बस एक सबसे ज़्यादा ध्यान यही पे रखना है। और आपको फुल सनलाइट में सर्दियों में इसको रखना होता है। सीधा धूप में रखेंगे तभी अच्छे इसमें फ्लावरिंग आएगी। और ज़्यादा पानी मत दीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ पानी भी मत दीजिए। बस आपको मिट्टी चेक करना है। अगर ऊपर वाली मिट्टी सूखने लगी है तो हल्का हल्का पानी आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। इसके साथ साथ आपको इसमें हर 15-20 दिन के अंतराल पे कुछ खादों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अभी हमने इसमें खाद 40% डाला हुआ है। तो कम से कम 1 या 1.5 या 2 महीने तक कोई भी खाद आप मत डालिए। उसके बाद ही आपको कोई भी जो ऑर्गेनिक खादें होती है आप दे सकते हैं। आपको कोई पोटेशियम जो जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे केले के छिलके वाली खाद भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी अपने गमले के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से
आपको खाद देना चाहिए। अगर आपके गमले में स्पेस नहीं है तो जो ऊपर वाली चारों साइड से मिट्टी आपको दिखती है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकालने के बाद आप उसकी जगह पे कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो पहली बार जब भी आप कोई पौधा लगाइए तो फुल आपको पानी उसमें देना होता है। अब बात की जाए कि पौधा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पौधा लगाते समय, पौधा निकालते समय तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कहीं निकालने में ही ना टूट जाए आपका पौधा। इसके साथ साथ गमले का होल आपको चेक करना है। इसके साथ साथ अच्छी सी मीडिया का चयन करना है। जैसे मैंने बताया जितनी मात्रा में आपको लेना है, 20% सॉइल, 10% सैंड, 20% कोकोपीट, 10% राइस हस्क और 40% कंपोस्ट में आप ये पौधा लगा सकते हैं। कुछ मात्रा में आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी फंगीसाइड आपके पास उपलब्ध हो तो पानी में मिला के पहली बार उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो बस ऐसे आपको पौधा आपको लगा देना है। और अच्छे फूल पाना है तो आपको धूप में रखना है और समय समय पे पोटेशियम जिसमें ज़्यादा होता है उन खादों का इस्तेमाल करना। अगर आप कोई केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो जो पोटास आता है आधा चम्मच के आसपास आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, उससे भी अच्छे फूल आएंगे। या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ NPK वगैरह आते हैं, NPK 0050, NPK 13045, तो इनका भी अगर आप डालना चाहें तो ये भी आप डाल सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी केमिकल वाली खादें यूज नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे आप केले के छिलके वाली खाद डालते हैं तो बहुत अच्छे से काम करती है। उसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो बस ऐसे आपको बिगोनिया का पौधा लगा देना है। जब भी आप कोई पौधा लगाइए तो उस पौधे को सीधा धूप में आपको 1 या 2 दिन तक नहीं रखना होता है। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ा सा छाया हो, थोड़ा सा मतलब अंधेरा ना रहे, रोशनी हो, वहाँ पे रखिए। किसी बड़े पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं और उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद इसको आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधा काफ़ी अच्छे फूल आपको दे पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।